हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पूरे दुनिया के बाजार को आप जरूर यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। यस, बहुत भयंकर मात्रा में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया, किसी ने तो कमेंट में भी ये बात लिखी हुई थी कि सर हमारा मार्केट अगर देखा गया उस कॉन्टेक्स्ट में तो काफ़ी कम गिर रहा है। यही हमारे लिए एक पॉजिटिव बात बनी हुई है। मतलब अगर आप चेक करोगे ग्लोबल मार्केट में क्या तबाही यहाँ पे मची हुई है, तो आपको अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा कि 1%, 1.5%, 2% तक हम लोग को बड़े बड़े इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन जो शुरुआत है वो अमेरिकन मार्केट से ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। बिकॉज दुनिया में जो पैसा लगाए भाई, वो अमेरिका का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल आप देख सकते हो अगेन डाउ जोन्स में नियर बाय 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हो किस प्रकार से डाउन नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस नैस्डैक की अगर बात कर ले, खास करके नैस्डैक 1.5% से ज़्यादा यहाँ पे नीचे लगातार लोअर लो काट काट कर लगातार नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। S&P 500 की भी बात कर ले तो आप इजीली देख सकते हो 1% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन रसल 2000 इंडेक्स की भी बात कर ले, ठीक है, ये इंडेक्स कौन सा है? अमेरिका का ही है। खास करके आप कह सकते हो जो स्मॉल कैप कंपनियां देखने को मिल जाती है, ये वाला इंडेक्स है अमेरिका का। सो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, 1.25% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब चारों जगह पे अगर आप किधर भी देखोगे, इर्द गिर्द सभी जगह पे एक ही रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लाल रंग, ठीक है। और जो चीज़ हो रही है जस्ट मैं आप लोगों के सामने वो रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी का कौन सा इंडेक्स बना हुआ है? नैस्डैक। नैस्डैक की बात करें, सबसे ज़्यादा तबाही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नैस्डैक किस चीज़ के चलते इंडेक्स आप सभी लोगों को पता ही है। यस, टेक्नोलॉजी वाला इंडेक्स है। जैसे हम बोलते हैं ना बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी किसका है? ऑब्वियसली बैंकिंग शेयर्स रहेंगे उसमें। जो ये नैस्डैक है, इसमें आप लोगों को टेक से रिलेटेड कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल तो एक ही चीज़ की चर्चा यहाँ पे लगातार निरंतर यहाँ पे चल रही है, जो कि है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दोस्तों। और सिर्फ यहाँ पे चर्चा नहीं चल रही है, अब तो यहाँ पे लोगों में ये तक चर्चा, मतलब डर का माहौल क्रिएट हो रहा है कि भाई क्या AI ये बबल तो नहीं है। और इसी को लेकर रिसेंटली आई गेस कल या फिर परसों ही, मैंने कल ही आई गेस वीडियो यहाँ पे बनाया था, ठीक है, कि AI को लेकर अमेरिका में अब बहुत बड़े लेवल पे मतलब बातें यहाँ पे चल रही कि ये AI का बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है। और खास करके बातचीत कब से स्टार्ट हो गई, मतलब और ज़्यादा बढ़ावा कब मिल गया, जब माइकल बरी की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या कर दिया, यस, 2 दिग्गज AI वाली कंपनीज को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। बहुत भारी मात्रा में उन्होंने शॉर्ट यहाँ पे करके रखा हुआ है। एंड उसमें आपको बताइए एक एनवीडिया है। सो एनवीडिया की हालत तभी भी खराब थी और आज के दिन भी आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ठीक है ना एनवीडिया 2-2.5%, चलो 0.25% गिरा, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों इस कंपनीज के साइज को समझिए। इनमें 1-1%, आधा परसेंट की गिरावट होना मतलब पूरी कंपनियां उड़ जाती हैं, ठीक है। इतना बड़ा इनका मार्केट कैप है। बीच में हमने देखा था $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप इस कंपनी ने हिट किया। सो आप जस्ट 1-2% निकल कर देख लो कि कितने करोड़ों निकल कर आते हैं और हमारे शेयर मार्केट की कितनी टॉप लार्ज कैप कंपनियां उसमें उड़ जाएगी। इतना बड़ा उस कंपनी का अभी साइज यहाँ पे हो चुका है। और यही डर हर किसी को सता रहा है कि भाई ये कोई बबल तो यहाँ पे है नहीं। सो एनवीडिया लगातार हमें गिरते हुए देखने को मिला है। सिमिलर वे पैलेंटियर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ये भी आप देख सकते हो 5% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही ये ऑलमोस्ट 10-10, 12-12, 15% तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और पैलेंटियर में ही अगर देखा गया, माइकल बरी का सबसे बड़ा शॉर्ट पोजीशन हम लोग को देखने को मिला है। यस, आप देख सकते हैं, देखिए 2-3 दिनों में ही 15% तक ये कंपनियां उड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। सो जहाँ पे अगर आप देखोगे एनवीडिया से रिलेटेड कितना है, $187.6 मिलियन का पुट यहाँ पे वो लेकर चल रहे हैं। माइकल बरी की अगर बात करें तो मतलब 187 मतलब कितना, 1500 करोड़ के आसपास। और $912 मिलियन की अगर बात कर ले तो पैलेंटियर के ऊपर पुट लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब लगभग यहाँ पे 7,500 करोड़ का इतना बड़ा पुट वो लेकर चल रहे हैं। मतलब शॉर्टिंग करके वो चल रहे हैं। कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो वही 9-9,500 करोड़ के आसपास ये 2 कंपनीज में उन्होंने इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके रखा हुआ है। देखिए, बोलना एक अलग बात होती है, एक्शन ये अलग बात होती है, ठीक है। बोलने के लिए तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बट ये तो एक्शन में ये सारी चीज़ें जब से देखने को यहाँ पे मिली है, तब से एक खलबली अमेरिकन मार्केट में हम लोग को मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों अमेरिकन मार्केट यहाँ पे अच्छा तरीके से हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो बस यही चीज़ है दोस्तों कि AI के वजह से ही अभी पैनिक अमेरिकन मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, किसी ने तो ये भी सवाल पूछा था कि सर और कौन से AI से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, तो बहुत सारी है। AMD की बात कर लो तो AMD आप देख सकते हो, ये भी
7.25% हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ इंटेल की बात कर ले, मतलब वही चिप्स वाली कंपनियां, तो ये भी 3-3.5% ये भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। किधर भी चले जाओ, 3CI AI की अगर बात करें, इनके तो नाम में AI यहाँ पे आ जाता है, सो इनमें तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गिरावट है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिग बियर AI की अगर हम लोग बात कर ले तो ये 7-8% हम लोग को ये भी टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो दिग्गज कंपनियां हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, तो इन्होंने भी अरबों खरबों इन्वेस्ट किया है किसमें, AI में। सो जब भी AI से रिलेटेड कभी भी नेगेटिव खबर यहाँ पे आ जाती है, गिरावट देखने को मिल जाती है, तो इन कंपनी की भी धुलाई पिटाई होती है। एंड अगेन ये बड़े साइज की कंपनी है भाई, तो यहाँ पे अगर 1-1%, 2-2% भी अगर गिरावट है तो काफ़ी मैसिव गिरावट है, ये हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट भी ऑलमोस्ट 2 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक 2-2.25% तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अमेजोन की अगर हम लोग बात कर ले तो अगेन ये 2-2.5% की गिरावट है। अल्फाबेट की बात करें, कंपैरेटिवली कम यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब गूगल की अगर बात करें तो। सो चारों जगह पे अगर आप चेक करोगे बस गिरावट ही और गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अमेरिका में अगर गिरावट हो जाती है दोस्तों, तो दुनिया में हम लोग को गिरावट पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। कोई भी ये सवाल बार बार पूछता है तो मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। किसी भी देश में अगर आप चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा किसका पैसा लगा हुआ है, तो आपको अमेरिका का ही नाम देखने को मिलेगा। सो अमेरिका में अच्छी खबर आती है तो पूरे दुनिया के लिए अच्छी रहती है। वहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है, ख़राब चीज़ होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डूबने का चांसेस होता है, तो दुनिया भर में वो चीज़ें खराब हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो यही चीज़ें आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट में, मतलब यूरोपियन मार्केट देख लो, पूरा लाल देखने को मिला। जर्मनी का मार्केट 1-1.25% यहाँ पे गिर गया, अच्छा कर रहा था, ठीक कर रहा था। जैसे अमेरिकन मार्केट टूटना शुरू, ये भी भारतीय टूटना शुरू। देन फुटसी की अगर बात कर ले तो ये भी मतलब ठीक ठाक यहाँ पे कर रहा था। देन अगेन अमेरिकन मार्केट गिरना शुरू, तो इसमें भी वो पैनिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो इसमें भी सेम सिनेरियो क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यूरो स्टॉक्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये भी 1% हम लोग को डाउन, मतलब सबके पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है, एकदम नॉर्मल चल रहे थे। जैसे अमेरिकन मार्केट अभी खुला, ठीक है, अभी पता ही आपको विंटर से मतलब दिसंबर के इसमें, नवंबर के इसमें 8 बजे के आसपास वो खुल जाता है। सो लेट खुलता है, तो इस चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, थोड़ी सा लेट हो जाता है। और यही चीज़ क्रिप्टो मार्केट में भी पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर हम चेक करेंगे तो बिटकॉइन अगेन 2-2.25% नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एथेरियम की बात करें तो भाई पूछो ही मत, एथेरियम में जिन्होंने निवेश किया है टॉप लेवल पे, वो तो एकदम ही अभी डर के माहौल में हम लोग को जीते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज 30% से ज़्यादा इथेरियम 1 महीने के भीतर ही टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो AI से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है, क्या AI बबल है, ये है वो है, ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये बबल है कि नहीं वो तो बाद में ही पता चलेगा। कैसे? बहुत अगर बड़ी गिरावट हुई तो, ठीक है, अभी भी जो गिरावट हो रही है उसको हम लोग कोई बबल का रूप तो नहीं कह सकते। बबल बस्ट होना मतलब क्या? जैसे कि .com बबल जब बस्ट हुआ था तो नैस्डैक हम लोगों को 78% तक क्रैश होते हुए देखने को मिला था, तब पता चलता है कि हाँ भाई कि बबल बस्ट हुआ है करके, ठीक है। 10, 12, 15, 20% की गिरावट, चलो ठीक है, थोड़ा भी मतलब हम कह सकते हैं जिस प्रकार से रैली रही है उस हिसाब से करेक्शन देखने को मिलना, गिरावट देखने को मिलना समझ में यहाँ पे आ जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को अगर मिल जाए तो उस दिशा में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बबल की बात यहाँ पे हो सकती है। सो कल के दिन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो नो डाउट पूरे दुनिया में त्राई मचती हुई देखने को मिल चुकी है। सो हमारे मार्केट में यहाँ पे क्या होगा यही देखने वाली बात है। हमारे ADR भी अगर देखेंगे, इन्फोसिस, ICICI बैंक की बात कर ले, HDFC, विप्रो की बात करें, लाल निशान देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा हरे निशान में बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा अब यहाँ पे 25,500 के नीचे। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, मार्केट है भाई, प्लस माइनस चीज़ें होती रहती है। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरावट, अमेरिकन मार्केट में पैनिक आ गया भाई, तो ये हर जगह पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको बता रही 5 मिनट का कैंडल स्टिक आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से 25,600 के ऊपर देखने को मिल रहे थे, अब तो ये 25,500 के नीचे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ग्लोबल लेवल पे प्रेशर आएगा, अमेरिका की ओर से प्रेशर आएगा, तो ये चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाएगी। अब क्या है दोस्तों, बस एक ही होप लेकर चलना है कि अभी हमारा मार्केट सुबह खुलने के लिए टाइम है अभी भी। अब तब तक अगर कोई यहाँ पे गुड न्यूज़ अगर आ जाए, कुछ रिवर्सल वाली खबर आ जाए, ठीक है, जिसके चांसेस फिलहाल तो जिस प्रकार का माहौल बना है कम ही नजर आ रहे हैं, बट अगर आ जाए तो एक ही वही होप है कि थोड़ा सा मार्केट को बचाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। वरना बियर वाले तो भाई वैसे भी देखा गया तो बाजार को दीमक की तरह थोड़ा थोड़ा नीचे ही लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो सुबह अगर आप जब यहाँ पे उठोगे तो 3 से 4 चीज़ें आपने चेक करनी है। सबसे पहले कौन सी चीज़ चेक करनी है, एक बार क्लोजिंग देखनी है, अमेरिकन मार्केट डाउ कैसे क्लोज हुआ। सेकेंड, खास करके नैस्डैक कैसे क्लोज हुआ है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे ज़रूर चेक करना है। देन उसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले
तो गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 2:45 क्लोज होगा, तो वो भी एक आप चाहो तो देख सकते हो, एंड वापस सुबह भी खुलेगा। सो वहाँ पे एक ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो एक देखने वाली बात है। एंड लास्ट चौथा पॉइंट है एशियन मार्केट, ठीक है, जापान का बाजार की अगर बात करें, निकाई की बात करें, वहाँ पे फोकस रखना। अगर वहाँ पे भी अगर लाल 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 निशान देखने को मिल रहा है, सो बियर वाले तो भाई फुल ऑन मोड एक्टिवेट ही यहाँ पे कर सकते हैं कल के दिन, एंड मार्केट को भी एक और लाल निशान यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके पूरे चांसेस फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है, लेट्स सी एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। और जो लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछेंगे सर कौन से वीडियो की आप बात कर रहे हो कि शॉर्ट पोजीशन कल के दिन बनाया था, ये वाला वीडियो, ठीक है, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कल के दिन का वीडियो है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।